आज हम डिस्कस करेंगे वाटर वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स इन सेल्स। हम देखते हैं कि वाटर जो है उसका क्या इफेक्ट होता है सेल के ऊपर। हमने बहुत से मेथड्स पढ़े थे जब मॉलिक्यूल्स जो है हमारे सेल में मूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था डिफ्यूजन को, जो कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। इसके बाद मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं एक और मेथड से, उसे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं कि कोई और चीज से हम जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे वो मूव करेंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन के डिफरेंस भी होंगे, ठीक है, लेकिन उसमें एक हेल्पर मौजूद होगा। ये भी डिफ्यूजन हो गई। इसके बाद हमने एक और मेथड पढ़ा था जिसमें मेम्ब्रेन के थ्रू मॉलिक्यूल्स पास करते हैं, उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। लेकिन ऑस्मोसिस में इसके अलावा कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, इसके साथ साथ सल्यूट और सॉल्ट की कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट की सॉरी कंसंट्रेशन जो है वो बहुत मैटर करती है कि अगर सल्यूट कम है तो कैसा सोल्यूशन होगा और उसमें कैसे वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करेंगे, और उसका इफेक्ट जो है वो प्लांट सेल पे और एनिमल सेल पे कैसा होगा ये हम अभी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारे पास तीन तरह के सोल्यूशन थे, एक हाइपो, हाइपर और आइसोटोनिक। हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नंबर पे जो हमारे पास सोल्यूशन आता है उसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक। हम देखते हैं कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन कैसा होता है, उसमें हमारे पास क्या इफेक्ट होगा, वाटर कैसे मूव करेगा प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, अलग अलग इन दोनों पे बहुत इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो हाइपोटोनिक कंडीशन है इसमें वाटर जो है वो मूव करता है सेल के अंदर, ठीक है। हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एक एनिमल सेल की पिक्चर ले लेते हैं, देखते हैं कि उस पर क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। ये हमारे पास डायग्राम है, ये रेड ब्लड सेल्स के, ठीक है, एनिमल सेल है ये। अब ये सेल है, इसके अंदर हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल है एनिमल सेल की, ठीक है। एनिमल सेल आ गया हमारे पास। ये आपको वाटर मूवमेंट नजर आ रही है, ये हाइपोटोनिक कंडीशन है, ठीक है। जब हाइपोटोनिक कंडीशन में सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम होगी, वाटर जो है वो सेल के अंदर मूव करेगा। ये आपको मूवमेंट नजर आ रही है, वाटर मूवमेंट इनटू द सेल हो रही है, ठीक है ना। यहाँ हम लिख लेते हैं वाटर इनटू द सेल मूव कर रहा है, ठीक है, इनटू सेल। ये हमारे सामने सेल के अंदर मूव करता हुआ आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब वाटर जो अंदर चला गया है तो उससे क्या होगा, सेल रप्चर हो जाएगा। इसका जो इफेक्ट है हाइपोटोनिक कंडीशन का वो प्लांट एनिमल सेल पे बहुत बुरा है। सेल हमारे पास क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक है। ये इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन इसके ही ऑपोजिटली जो हमारे पास प्लांट सेल होता है उसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाइपोटोनिक कंडीशन में प्लांट सेल में इसका अच्छा इफेक्ट होता है। ये हमारे पास प्लांट सेल आ जाएगा। हम यहाँ देखते हैं प्लांट सेल पे क्या इफेक्ट होगा, यहाँ हम लेबल कर लेते हैं, ये हमारे पास प्लांट सेल है। प्लांट सेल में हमें पता है कि वाटर को कंट्रोल करने के लिए जो वैक्यूल होता है, ये सेंटर में जो आपको बड़ा सा नजर आ रहा है ये वैक्यूल है, प्लांट का वैक्यूल है। और ये वैक्यूल जो है वाटर बैलेंस को कंट्रोल करता है। जब इसमें ये वाटर को स्टोर कर लेता है, वाटर मूव करेगा जब अंदर इनटू द सेल, तो ये वैक्यूल जो है इसको स्टोर कर लेगा और टर्जिड हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। टर्जिड होता है जब पानी अंदर जाता है वैक्यूल का और वो थोड़ा सा स्वेल हो जाता है, नॉर्मल कंडीशन होती है, फ्रेश होता है प्लांट, ठीक है। तो ये देखें हाइपोटोनिक कंडीशन में ऑस्मोसिस के थ्रू जब वाटर मूव करता है तो एनिमल सेल पे सेल रप्चर कर जाता है और प्लांट सेल में जो है वो एक नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। अब हम देखते हैं कि दूसरा जो हमारे पास सोल्यूशन होता है उसका क्या इफेक्ट होता है एनिमल और प्लांट सेल के ऊपर। जी, अब हमारे पास कंडीशन है आइसोटोनिक, जिसमें नॉर्मल कंडीशन होती है, वाटर इक्वली अंदर और बाहर मूव कर रहा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एनिमल सेल देख लेते हैं जिसमें हमें पता चल जाएगा कि कैसे। ये हमारे पास जैसे कि हमने पहले भी देखा था, हमारे पास एक एनिमल सेल है जो कि एग्जाम्पल है हमारे पास एनिमल सेल की, और साथ में ये हमने बनाया हुआ है रेड ब्लड सेल, ठीक है। एनिमल सेल में क्या हो रहा है, जब वाटर मूव कर रहा है नॉर्मल कंडीशन है, अंदर भी उतना ही पानी जा रहा है, बाहर भी उतना जा रहा है, क्योंकि सल्यूट की कंसंट्रेशन और वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो सेल जो है नॉर्मल कंडीशन में, इसमें इनके यहाँ पर हमारे पास सेल जो है वो नॉर्मल पोजिशन में रहेंगे। हम लिख लेते हैं नॉर्मली, नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा एनिमल सेल के ऊपर, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास प्लांट सेल होते हैं हम उनको भी देख लेते हैं, उनका उस पर क्या ये आइसोटोनिक कंडीशन है वो डालती है। हमारे पास प्लांट सेल आ गया, ठीक है, हम लिख लेते हैं प्लांट सेल है, ठीक है। प्लांट सेल में वही वाली बात है कि हमारे पास वैक्यूल जो है, ये सेंटर में वैक्यूल है जो कि कंट्रोल कर रहा है वाटर को। तो जब हमारे पास आइसो कंडीशन होगी, वाटर मूवमेंट सेल के अंदर इक्वल है, तो जो फ्लैसिड कंडीशन हो जाएगी। फ्लैसिड का मतलब है कि थोड़ा सा कम स्वेलअप होगा, थोड़ा ज्यादा टर्जिड नहीं होगा, स्टिफ नहीं होगा टेल, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा कम हो जाएगा, वाटर जो है वो इक्वली मूव कर रहा है, तो फ्लैसिड मीन के वो थोड़ा उससे मुरझाएगा नहीं, लेकिन ये है कि स्टिफ नहीं होगा, ज्यादा फ्रेश नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्लैसिड कंडीशन हो जाती है प्लांट के ऊपर। लेकिन इसमें जो हमारे पास प्लांट एनिमल सेल है वो नॉर्मली बिहेव करता है और प्लांट सेल में जो है वो फ्लैसिड हो जाता है। और जब हमने हाइपोटोनिक कंडीशन देखी थी उसमें प्लांट सेल नॉर्मल था और हमारे पास एनिमल सेल रप्चर हो गया था। अब इसके बाद हमारे पास तीसरा टाइप जो सोल्यूशन की आती है उसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक। देखते हैं उसमें कैसे प्लांट और एनिमल सेल बिहेव करते हैं।
जी, अब हमारे पास आता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन जो होते हैं उसके अंदर ये कंडीशन होती है कि ज्यादा सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हो जाती है और वाटर जो है वो सेल से बाहर मूव कर जाता है। जब सेल से बाहर वाटर मूव करेगा तो ऑफ कोर्स सेल जो है वो विल्ट हो जाएगा, मुरझा जाएगा, ठीक है, श्रिंक्ड हो जाएगा। ये हमारे पास हमने वैसे ही एक डायग्राम रेड ब्लड सेल को हम स्टडी कर रहे हैं एनिमल सेल में। तो एनिमल सेल जो है उसके अंदर वाटर जो है सेल से बाहर आ गया, ये आपको नजर आ रहा है, बाहर मूव कर रहे हैं, ठीक है। और सेल जो है वो क्या हो चुका है हमारे पास, श्रिंक्ड हो गया। यहाँ हम लिख लेते हैं श्रिंक्ड हो गए। और इससे जो है वो सेल की शेप जो है वो आपको पता है खराब हो गई है, श्रिंक्ड हो चुका है। तो इससे जो हाइपरटोनिक कंडीशन जो है वो एनिमल सेल के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट डालती है। हाइपरटोनिक कंडीशन जो होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एनिमल सेल जो है, सॉरी, जो प्लांट सेल है उस पे इसका क्या इफेक्ट होता है। प्लांट सेल पे भी इसका कोई गुड इफेक्ट नहीं होता। प्लांट सेल के अंदर ये जरूर है कि प्लांट सेल जो है वो नहीं रप्चर होगा यहाँ पे सेल, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इसके अंदर होती है और सेल मेम्ब्रेन जो है एनिमल सेल में वो इजीली रप्चर हो जाती है। लेकिन जो प्लांट सेल है, यहाँ पर हमने लिखा प्लांट सेल जो होता है उसके अंदर सेल वॉल होती है, इसलिए उस पर इतना बुरा इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जो उसका वैक्यूल है वो श्रिंक्ड हो जाता है, प्लाज्मोलाइसिस हो जाती है। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म जो है वो टूट जाता है और वो साइटोप्लाज्म डैमेज हो जाता है। यहाँ हम लिखते हैं साइटोप्लाज्म डैमेज हो गया है, ठीक है। ब्रैकेट में इसकी डैमेज लिख लेते हैं। वाटर जो है वो सेल से बाहर मूव कर गया, वैक्यूल जो छोटा हो चुका है, ठीक है। ये प्लाज्मोलाइसिस हो रही है, अंदर आपको नजर आ रहा है सारा जो प्लाज्मोलाइसिस। और लेकिन जो सेल है उसको कुछ नहीं हुआ, सेल बाहर से सेल वॉल ने उसको उसकी जो शेप है वो मेंटेन की हुई है, लेकिन अंदर से वो टूट चुका है, उसकी जो साइटोप्लाज्म है वो खराब हो चुका है, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें भी यही है कि हमारे पास जो है, इसमें हमारे पास सेल पूरे का पूरा सेल जो है श्रिंक्ड हो जाता है और इसमें हमारे पास प्लाज्मोलाइसिस हो जाती है, ठीक है। तो आज हमने वाटर बैलेंस प्रॉब्लम पढ़े हैं जिसमें हमने 3 सोल्यूशन देखे हैं। हाइपरटोनिक में हमने देखा है कि प्लांट और एनिमल सेल पे वो जो है बहुत बुरा असर डालती है, श्रिंक्ड हो जाते हैं। और जो प्लांट सेल है वो साइटोप्लाज्म जो है उसमें डैमेज हो जाता है। और जो आइसोटोनिक कंडीशन है उसमें एनिमल सेल नॉर्मल होते हैं, प्लांट सेल थोड़े से फ्लैसिड हो जाते हैं। जो फर्स्ट कंडीशन थी हमारे पास हाइपरटोनिक, उसमें जो है एनिमल सेल जो हैं वो रप्चर हो जाते हैं और प्लांट सेल जो है वो टर्जिड हो जाते हैं। तो वाटर बैलेंस जो है वो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे ऑस्मोसिस के थ्रू मेंटेन किया जाता है।